प्रिय, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यदि हम जिएंगे तो क्या होगा? परमेश्वर जो चाहते हैं वो यदि हम करेंगे तो क्या होगा? आइए, उत्पत्ति 12वां अध्याय। अब्राहम कनान में आकर परमेश्वर ने जैसे कहा वैसे ही वेदी को बनाकर प्रार्थना करके अपने आप को परमेश्वर को अर्पण किया। इस तरह अर्पण करने के बाद क्या हुआ देखेंगे। आइए, 10वां वचन। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया। उस देश में अकाल पड़ा, अकाल पड़ा। सुन रहे हैं प्रियो? वचन से प्रेम करने वाले वचन के अनुसार चलना है चाहने वाले ध्यान से सुने। अब्राहम, मैं तुझे आशीष दूंगा, तुम्हारे द्वारा सारे जातियों को आशीष दूंगा, तुम्हें सबके लिए आशीषदायक बनाऊंगा। हाँ, इस तरह परमेश्वर बुलाने से अब्राहम विश्वास करके परमेश्वर ने जिस देश को दिखाया उस प्रतिज्ञा की भूमि में कनान में आ गया। परमेश्वर के कहे अनुसार उस देश में आ गया। प्रियो, आकर देखने से वहां क्या है? अकाल पड़ा है, भोजन मुश्किल हो गया, रहना भी मुश्किल हो गया। ये क्या है जी? हम परमेश्वर की इच्छा कर रहे हैं तो अकाल क्यों पड़ना है? इस बहुमूल्य संदेश को आप जीवन भर याद रखना है, छिपा कर रखना है। आज हम 3 बातों को सीखेंगे। पहला है विश्वास परखा गया, दूसरा है प्रतिज्ञा परखी गई, तीसरा है आज्ञाकारिता परखी गई। पहला, विश्वास परखा गया। उस दिन जो अकाल पड़ा, अब्राहम के विश्वास को परखने के लिए परमेश्वर अनुमति दिए। प्रिय भाइयों और बहनों, 8वें वचन को देखिए, 9वें वचन को देखिए। अब्राहम वहां वेदी को बनाकर प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद संकट आ गया। बहनें, आपको समझ में आए बताता हूं, ध्यान से सुने। आप रविवार को चर्च जाकर अच्छे से गीत गाकर अच्छे से प्रार्थना करके घर आइए, आपके पति झगड़ा करेंगे। मानते हैं कि नहीं? ये कैसा आदमी है, मैं परमेश्वर की आराधना करके आ रही हूं तो मुझसे झगड़ा करने लगता है, मन मर्जी से व्यवहार करता है, मन मर्जी से बात करता है। सोमवार को अच्छा रहता है, मंगलवार को अच्छा ही रहता है, बुधवार शुक्रवार शनिवार अच्छा ही रहता है, लेकिन रविवार आते ही बहुत गुस्सा करता है। सही है कहेंगे? और कई बार पति बहुत आत्मिक रहते हैं, पति सेवा में भाग लेने वाले होते हैं, पास्टर की सहायता करने वाले होते हैं। अब ध्यान से देखिए, पत्नियां सोमवार को ठीक रहती है, मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार ये 5 दिन अच्छे से रहते हैं। पता नहीं कहाँ की आत्मा शनिवार रात ही इनमें आ जाती है। सेवा करने वाले पास्टरों के ऊपर, सेवा करने वाले सेवकों के ऊपर शैतान कब हमला करता है जानते हैं? ठीक शनिवार को ही हमला करता है, क्योंकि दूसरे दिन सेवा करना है ना। इसका अर्थ जानते हैं आप? हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिए, ये शैतान बिल्कुल नहीं चाहता है। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की प्रक्रिया में कई बार परमेश्वर हमें परखता है, जांचता है, मत भूलिए, लेकिन परीक्षा में नहीं डालता है। परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता है, शैतान परीक्षा लेता है। परमेश्वर परखता है, जांचता है। प्रियो, यहां क्या हो रहा है कि अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कनान जाने के बाद, हाँ प्रभु परमेश्वर आप मुझे आशीष दूंगा बोले, जिस स्थान में आशीष दूंगा बोले उस स्थान में आ गया हूं प्रभु। इस तरह प्रार्थना करने के बाद अकाल प्रारंभ हो गया। ये क्या है प्रभु? अपने देश को छोड़ दिया, कुटुंबियों को छोड़ दिया, पुराने पद्धतियों को छोड़ दिया, आप जहां बोले वहां आ गया, फिर कष्ट क्यों आ रहे हैं? यहां अकाल क्यों पड़ गया है? कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा है। यस, उस दिन अब्राहम का विश्वास परखे जाने के लिए ही अकाल पड़ा था। कृपया सुनिए,
परमेश्वर की इच्छा जब हम पूरी करते हैं और सब कुछ हमारे पक्ष में होने से हमारा विश्वास परखा नहीं जाएगा। बहुत से लोगों की सोच क्या है बताता हूं, ध्यान से सुने। मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी उपस्थिति में आने से, प्रार्थना करने से, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार दशमांश देने से, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवकों की सहायता करने से, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भोर को उठकर प्रार्थना करने से मुझे बहुत सी आशीषें मिलेंगी। यस, वचन के अनुसार आप जीने से निश्चय आप आशीषित होंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। और उसी समय ये ना भूलें कि आप परखे जाएंगे, इस सत्य को भी न भूलें। अब्राहम कब परखा गया जानते हैं? परमेश्वर की इच्छा करने के बाद ही वो परखा गया, उसका विश्वास परखा गया। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे हैं, पवित्र जीवन जी रहे हैं, सेवा में भाग ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन आपकी नौकरी में उन्नति को नहीं देख रहे हैं। आपने जो चाहा प्रमोशन नहीं मिल रहा है, खेतों में आपकी इच्छा के अनुसार प्रतिफल नहीं मिल रहा है, कलीसियाई सेवकाई में परिश्रम करने पर भी, आंसू बहाने पर भी नए आत्माएं कलीसिया में नहीं आ रहे हैं। मैं पूछता हूं, परमेश्वर की इच्छा करेंगे क्या? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिएंगे क्या? प्रभु, मैं बहुत परिश्रम कर रहा हूं, लेकिन मेरे परिश्रम का प्रतिफल नहीं मिलने पर भी आपकी सेवकाई को मैं करूंगा प्रभु, ऐसे कह पाएंगे क्या? मैं बहुत ही छोटी उम्र में सेवकाई को शुरू किया। 12 साल की उम्र में मैं उद्धार पाया। 18 साल की उम्र में वचन की सेवकाई प्रारंभ किया। 20 साल की उम्र में कलवरी की सेवकाई को प्रारंभ करने का अनुग्रह परमेश्वर मुझे दिया। तब से लेकर अब तक लगभग 36 वर्षों से भी अधिक समय से मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं। प्रभु की इच्छा के अनुसार सेवा करना है, हर परिस्थिति में सेवा करना है, बोझ के साथ सेवा करना है, ये सोचकर सेवा कर रहा हूं। लेकिन बहुत सी आवश्यकताएं थी। गांव में जाकर सेवा करना है तो अच्छा साउंड सिस्टम नहीं था। गांव में जाकर सेवा करना है तो कम से कम एक स्कूटर भी नहीं था। गांव में जाकर सेवा करना है सोचने से कोई भी संसाधन नहीं थे। प्रिय, मैं एक बार प्रभु के पास आकर प्रार्थना किया, प्रभु मुझे आशीष दीजिए। प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? प्रभु आशीष दीजिए। प्रार्थना किया। तब परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें तोड़ूंगा। इंग्लिश में मैं प्रार्थना करते हुए प्रभु ब्लेस मी बोला। प्रभु ने कहा, आई विल ब्रेक यू कहा। प्रभु ब्रेकिंग नहीं, ब्लेसिंग चाहिए। मैं क्या चाह रहा हूं? ब्रेकिंग नहीं, क्या चाह रहा हूं? ब्लेसिंग, आशीष दो कह रहा हूं। प्रभु कह रहे हैं, मैं तुम्हें तोड़ूंगा। आशीष दो कहने से आप तोड़ेंगे क्यों कह रहे हैं प्रभु? आप क्या कहना चाहते हैं? कृपया सेवकों सुनिए। हम में कुछ लोग आज तोड़े जा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आप में से आज बहुत से लोग तोड़े जा रहे हैं, दुख मुसीबतों में से गुजर रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, पीसे जा रहे हैं। क्यों ऐसे हो रहा है? परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास रह रहे हैं, नियमित रूप से संगति में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में कष्ट आ गया, आर्थिक संकट पड़ गया। क्यों ऐसे हो रहा है? अभी मेरा प्रश्न, मैं कष्टों में से, क्लेशों में से, अकाल में से गुजर रहा हूं ब्रदर, कहने वाले हाथ दिखाएंगे क्या? कष्टों में से, क्लेशों में से, आंसुओं में से गुजर रहा हूं कहने वाले कोई है तो हाथ दिखाएंगे। राइट, कष्टों में से हम गुजर रहे हैं कहने वाले कृपया सुनिए। प्रियो, उस दिन जब हजारों लोगों को भोजन खिलाना था, तब यीशु मसीह ने कहा, हम ही उन्हें रोटी खिलाएंगे। तुम्हारे पास क्या है? देखो कहने से एक छोटे बालक के पास 5 रोटियां और 2 मछली थी। उसे लाकर यीशु को दिए। परमेश्वर से मैंने पूछा, प्रभु मुझे आशीष दीजिए। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें तोड़ूंगा। मैंने पूछा, प्रभु क्यों तोड़ेंगे? प्रिय, बाइबल से मुझे इस सत्य को दिखाए। क्या है जानते हैं? वहां हजारों लोग भूखे थे, उन्हें भोजन देना है। यीशु मसीह के हाथ में 5 रोटी और 2 मछलियों को दिए। यीशु क्या किए जानते हैं? उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को अपने हाथ में लेकर, उनमें से एक रोटी लेकर धन्यवाद देकर सबसे पहले क्या किए? आशीषित किए। आज हम सब क्या चाहते हैं?
आशीष को चाहते हैं। आशीष देने के बाद उस रोटी को क्या किए बताइए? रोटी को तोड़े। यानी अभी तोड़े हैं तो किस लिए तोड़े हैं? हमें दुख देने के लिए नहीं प्रियो। जैसे ही वे आशीषित की गईं, रोटियां तोड़ी गईं, तभी वे हजारों लोगों के लिए भोजन के रूप में बांटी गईं। यानी अर्थ जानते हैं? आज आप में बहुत से लोग हाथ दिखाए, मैं तोड़ा जा रहा हूं, कष्टों में से गुजर रहा हूं, आर्थिक तंगी में से गुजर रहा हूं, आंसुओं में से गुजर रहा हूं, आत्मिक जीवन जी रहा हूं, फिर भी जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा मेरे जीवन में नहीं हो रहा है। ये कहने वाले बहुत हैं, लेकिन आपको एक खुशखबरी, वो क्या है जानते हैं? परमेश्वर आपको तोड़ रहा है। क्यों तोड़ रहा है जानते हैं? आपको नाश करने के लिए नहीं, आपको हताश और निराश करने के लिए नहीं। वे आपको इसलिए तोड़ रहे हैं कि आपको आशीषदायक के रूप में बदल दे। बहुत से लोगों के लिए आप आशीषदायक बन जाएं, इसलिए परमेश्वर तोड़ रहे हैं। तोड़े जाने के बाद मैं पूछता हूं, रोटियां क्या की गईं? बांटी गईं, लोगों को बांट दी गईं। कितने लोगों को? लगभग 5,000 पुरुष। वहां कितने बच्चे थे, स्त्रियां थी? नहीं जानते, लगभग 10,000 होंगे, लेकिन हाथ में 5 रोटी ही थीं। जब आशीषित की गईं और जब रोटियां तोड़ी गईं, तब 10,000 से भी अधिक लोगों के भूख को दूर किए। ये 5 रोटियां और 2 मछलियां हजारों लोगों के लिए आशीषदायक के रूप में बदले जाएं, इससे पहले वे यीशु के हाथ में दिए गए। वे रोटियां उस छोटे बालक के हाथ में ही रहती तो वो 5 रोटी 2 मछलियों के रूप में ही रहती। प्रिय भाई और बहन, आपका जीवन आपके ही हाथ में रहेगा तो वो ऐसे ही रह जाएगा। आज आपका जीवन बीमारी में है क्या? रोग में है क्या? दुखों में है क्या? कष्टों में, मुसीबतों में, दुखों में, तकलीफों में है क्या? उसे आप अपने ही पास रखेंगे क्या? रखिए, तब वो उसी हाल में रहेगा। आपका जीवन जैसा भी हो, उसे उसी हाल में लाकर मेरे यीशु के हाथ में रखेंगे तो यीशु क्या करेंगे जानते हैं? सबसे पहले आशीष देंगे। 25 लोगों के छोटी सी कलीसिया को लाकर मैंने उससे अपने प्रभु के हाथ में सौंपा, प्रभु आशीष दीजिए, इस छोटी कलीसिया को आशीषित कीजिए, सेवक के रूप में मुझे आशीष दीजिए। परमेश्वर ने कहा मैं आशीष दूंगा लेकिन तुम्हें तोड़ूंगा। यस, मुझे तोड़े, टुकड़े किए, आर्थिक समस्याओं में से मुझे ले गए, संघर्षों लड़ाइयों में से ले गए, बहुत से अपमानों में से मुझे ले गए, बहुत से दुर्घटनाओं में से ले गए। इन सब के बीच परमेश्वर क्या किए जानते हैं? उन 25 लोगों को आज 3 लाख से भी अधिक लोगों तक पहुंचा दिए। कारण मैं बताऊं, उस छोटी कलीसिया को, सेवा को, समाज को, संगति को लाकर परमेश्वर के हाथ में रख दिया। आज आशीष को देख रहे हैं। मैं पूरे दिल से कह सकता हूं, कलवरी टेम्पल की कलीसिया पर परमेश्वर की आशीष है। आज कलवरी टेम्पल केवल हमारे देश और राष्ट्र में ही नहीं, पूरे संसार के लिए ही आशीषदायक के रूप में, आदर्श के रूप में परमेश्वर बना दिए हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आपको आशीष पाना तो पहले यीशु मसीह के हाथ में आना है। शैतान के हाथ में पड़ेंगे तो क्या होगा जानते हैं? आगे देखेंगे। प्रियो, एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था। वो एक अद्भुत पैलेस में रहता था। वो पैलेस बहुत ही सुंदर था, चारों तरफ गार्डन था और उतना ही नहीं, सुंदर लाइटिंग रहता था। जो भी उस प्रांत में जाता था देखते थे कि वो बहुत सुंदर है। हर कोई देखने की आशा करते थे। इतना सुंदर और अद्भुत वो पैलेस था। एक दिन वो धनवान व्यक्ति मर गया। उसके कोई भी वारिस नहीं थे। अभी उसके मर जाने के बाद उसके उस भवन को और उसके उस सारे संपत्ति को किसे सौंपना है? क्या वो कोई वसीयत लिखा है? ये सोचकर उसके अलमारी और तिजोरी में खोलकर देखने से
मरने से पहले वो वसीयत लिखा, मेरे मरने के बाद इस संपत्ति को तुम फलाने व्यक्ति को सौंप देना, इस तरह लिखवा कर। वो व्यक्ति मर गया। असली में वो भाग्यवान कौन है? इतने अद्भुत और सुंदर भवन को अपना बनाने वाला व्यक्ति कौन है? उस गांव के सारे लोग जब सोचे, उस वसीयत में इस तरह लिखा था, मेरी संपत्ति को, मेरे धन को, सबको मैं शैतान के नाम कर रहा हूं। क्या है ये? किसके नाम? मैं अपनी सारी संपत्ति शैतान के नाम कर रहा हूं। इस तरह सारी संपत्ति शैतान के नाम लिखकर मर गया। प्रियो, आप में से कुछ लोग विचित्र रूप से देख रहे हैं मुझे। ये क्या कह रहे हैं ब्रदर, कोई अपनी संपत्ति शैतान के नाम करेगा क्या? कृपया सुनिए, वो अपनी संपत्ति शैतान के नाम करके मर गया। अभी उस भवन में किसे रहना है? शैतान को। अगर उस भवन का अधिकारी शैतान होगा तो अभी वहां दीप कौन जलाएगा? कोई नहीं जलाएगा। पौधों को पानी कौन देगा? कोई नहीं देगा। उसके बाद क्या हुआ जानते हैं आप? कुछ महीनों के बीतने के बाद वो बंगला नहीं प्रियो, हेलो, भूत। क्या बन गया? भूत बंगला। सब अंधकार, चमगादड़ भर गए, उल्लू भर गए। वो गार्डन पूरी रीति से खराब होकर जंगली झाड़ियां उग गई, सांप और बिच्छू उसमें आ गए। एक भयानक भूत बंगला बन गया। ध्यान से सुने, एक सुंदर बंगले को शैतान के हाथ में सौंपने से वो कैसा बंगला बन गया? वो भूत बंगला बन गया। वैसे ही आपके सुंदर जीवन को शैतान को सौंपने से वो आपके जीवन को भी भूत जीवन के रूप में बदल देगा। समझ में आ गया आपको? आज हम में बहुत से लोग भूत का जीवन जी रहे हैं। वे गंदी बातें करते हैं, वे गंदी चीजें देखते हैं, गंदे कामों को करते हैं। कारण जानते हैं? वे शैतान के हाथ में हैं। अगर आज यदि आप शैतान के हाथ में हैं तो आपके जीवन में शांति नहीं रहेगी, आनंद नहीं रहेगा, परमेश्वर के साथ, परिवार के साथ, लोगों के साथ एकता नहीं रहेगी। इसलिए आज आप एक निर्णय लीजिए, मेरा जीवन परमेश्वर के हाथ में रहना है। यीशु मसीह के हाथ में यदि आप अपना जीवन नहीं देंगे तो आपका आशीष पाना संभव नहीं होगा। आज हमारे बीच कोई है क्या? मेरा जीवन आशीषित होना है। अभी तक मेरा जीवन शैतान का जीवन था, गंदा जीवन था मेरा, मेरे विचार गंदे थे। प्रियो, कल मेरे पास एक भाई आकर मुझसे कह रहा था, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। किस विषय में? गंदे विचार आते हैं। क्या कह रहा है? मेरे मन में हमेशा गंदे विचार। ये सत्य है ना? आज हमें बहुत से लोग गंदी सोच के साथ, गंदे विचारों के साथ, अश्लील दृश्यों के साथ, गंदी बातों के साथ, भूत बंगले के रूप में गंदगी से भरा हुआ जीवन हमें बहुत से लोग जी रहे हैं। ये सत्य है। कब तक गंदा जीवन जिएंगे? कब तक आप गंदे जीवन को जिएंगे? कब तक आप गंदे विचारों से, गंदे सोच के साथ, गंदे अश्लील दृश्यों से अपने जीवन को भरे रहेंगे? परमेश्वर कह रहे हैं, तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में रहेगा तो वो भूत बंगला बन जाएगा। तुम्हारे जीवन को यदि मेरे हाथ में दोगे तो उसे सुनहरा जीवन बना दूंगा। सुनहरे भविष्य को मैं तुम्हें दूंगा। उस दिन 5 रोटी 2 मछलियों को लाकर यीशु के हाथ में देने से यीशु उन रोटियों को आशीष दिया। हजारों लोगों के लिए वो 5 रोटियां आशीषदायक बन गईं। आज मेरा प्रश्न, आप में से कितने लोग आशा करते हैं कि आपका जीवन आपके परिवार के लिए आशीष का कारण बने? 1991 में मुझे नौकरी मिली। कहाँ जानते हैं? कनाडा में। कनाडा में मुझे नौकरी मिलने से मेरे परिवार के सारे लोग बहुत खुश होकर, हमारा बेटा कनाडा देश जा रहा है सोचकर बहुत खुश हुए। उस दिन मैं प्रार्थना करते समय परमेश्वर ने कहा, तुम्हें कनाडा देश जाने की अनुमति नहीं है। ये क्या प्रभु, बहुत मेहनत से पढ़ाए हैं, मेहनत से पढ़ा हूं और अभी कनाडा जाने का अवसर मिला है तो मत जाओ कह रहे हो। तब प्रभु ने कहा,
लाखों और करोड़ों लोग मेरे प्रेम को जाने बिना नाश हो रहे हैं, तो धन संपत्ति कमाने के लिए मेरे बुलाहट को अनसुनी करके तुम विदेश जाओगे। तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहिए या नौकरी चाहिए? निर्णय लो। प्रिय, उस दिन मैं एक निर्णय लिया, प्रभु मैं जब तक जीऊंगा आपके वचन को ही प्रचार करूंगा, आपके लिए ही जीऊंगा। निर्णय को लिया। कृपया ध्यान दीजिए, जैसे आपने ताली बजाया, मेरे लिए उस दिन कोई भी ताली नहीं बजाया। कारण जानते हैं? सब दुखी हुए। सुनहरा भविष्य और अद्भुत अवसर मिला है। ना कहकर ठुकरा कर बाइबल पकड़कर जा रहा है। वो बाइबल उसका पोषण करेगा क्या? वो बाइबल उसे बचाएगा क्या? परमेश्वर पर विश्वास रहना है, लेकिन अपने भविष्य को बर्बाद करके बाइबल पकड़ने से भविष्य का क्या होगा? उस दिन मेरे घर के लोग और मेरे आसपास के रिश्तेदार मुझे देखकर बहुत रोए और दुखी हुए। लेकिन वही मेरे रिश्तेदार, वही मेरे परिवार के लोग, आज उनके आंखों से आनंद के आंसू बह रहे हैं। और आज वे ही कह रहे हैं, तुम जिस परमेश्वर की उपासना करते हो, उस परमेश्वर ने तुम्हें आशीषित किया है। और आज वे कहीं भी जाते हैं, इस तरह कहते हैं, वो हमारा बेटा है, हमारा रिश्तेदार है, हमारा ही गांव का है। सतीश कुमार जी हमारे गांव के हैं, हमारे ही जिले के हैं, हमारे ही राष्ट्र के हैं। प्रियो, कितना महान परमेश्वर है मेरा परमेश्वर। ये कैसे संभव हुआ जानते हैं? मेरे जीवन को मेरी सृष्टि करने वाले यीशु के हाथ में सौंपने के कारण। प्रिय जवान भाइयों बहनों, मैं अपनी जवानी में शैतान के हाथ में अपने जीवन को सौंपकर, शैतान के बंगले के रूप में मैं अपने जीवन को न बनाकर, इस जीवन को हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपा। परिणाम आशीष। मैं स्वयं आशीषित हुआ। आज लाखों लोग, करोड़ों लोग इस सेवक के द्वारा आशीषों को पा रहे हैं। केवल हिंदी में ही नहीं, मैं जो संदेश दे रहा हूं, भारत में जितने मुख्य भाषाएं हैं, सभी भाषाओं में, तमिल में, मलयालम में, कन्नड़ा में, ओरिया में, मराठी में, कोंकणी में, भोजपुरी में, तेलुगु में, बंगाली में, नेपाली में, पंजाबी में और उर्दू में, पाकिस्तान में, इस तरह जितनी भाषाएं हमारे देश में और हमारे आसपास के देश में बोलते हैं और समझते हैं, उन भाषाओं में इस परमेश्वर के पवित्र और खरे और सामर्थी वचन को लाखों और करोड़ों लोगों तक सुसमाचार को पहुंचा रहे हैं। कारण जानते हैं? ये सतीश कुमार की महानता नहीं है, लेकिन सतीश कुमार जिन हाथों में है, उन हाथों की महानता है। इस सतीश कुमार को जिस परमेश्वर ने आशीष दिया, आपको भी आशीष देने के लिए तैयार हैं। आपको केवल एक काम करना है, आपको उस परमेश्वर के हाथ में आना है। जब आप परमेश्वर के हाथों में आएंगे तो आपको प्रक्रिया में से गुजरना पड़ेगा। आपका विश्वास परखा जाएगा, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं परखी जाएंगी, आपकी आज्ञाकारिता परखी जाएगी, ये सब परखे जाएंगे। लेकिन सुनिए, उन परीक्षाओं में आप सफल होने के बाद आपका जीवन जो भी देखेगा, हर एक जन को आशीषदायक बनाने के लिए मेरा परमेश्वर सक्षम है। कितने लोग चाह रहे हैं मेरा जीवन मेरे परिवार के लिए आशीषदायक बनना है? प्रिय भाइयों और बहनों, सबसे पहले आपका जीवन आपके माता पिता के लिए आशीषदायक बनना है। पति और पत्नियों, आपका जीवन सबसे पहले आपके पति के लिए और पत्नी के लिए आशीषदायक बनना है। हमारा जीवन हमारी कलीसियाओं के लिए आशीषदायक बनना है और हमारे चारों ओर के समाज के लिए आशीषदायक बनना है। इस तरह चाहने वाले मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता, केवल 5 रोटियां हजारों लोगों के लिए भोजन के रूप में बदल गई। कारण है आशीष। पिता, बहुत से लोगों के लिए आशीष हमारे द्वारा देने की आशा आप कर रहे हैं। आज इस संदेश को जितने सुने, हरेक गंदे जीवन को छोड़ना है, पुराने जीवन को छोड़ना है, जिस हाल में उसी हाल में
अपना जीवन आपके हाथ में सौंपना है। प्रभु, जितने लोग अपना हाथ आपको दिखा रहे हैं, उन सब के हाथों को पकड़ लीजिए, उन सब को अपने हाथ में ले लीजिए। आशीष दीजिए, आशीष दीजिए पिता, आशीष दीजिए। अब से लेकर हमारे जीवन आशीषदायक बन सके हमें बना दीजिए। आशीष दीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाएं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए। कल फिर से इसी समय मॉर्निंग डिवोशन में मिलेंगे। शलोम।